देखा, आहिस्ता आहिस्ता पलटा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सामने एक साया खड़ा था, सिहा लिबास में, चेहरा धुंध में छुपा हुआ, पर हाथ में वही फोन जो मां के नंबर से कॉल कर रहा था। साया आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और बोला, तुम्हारी मां को सब कुछ मालूम हो गया था। वो मुझे रोकने वाली थी, मुझे बचना था, इसलिए मैंने। लड़के की आंखों में आंसू आ गए। वो कांपती आवाज में बोला, तूने मेरी मां को मारा सिर्फ इसलिए कि वो सच जान गई थी? साया हंसा, सर्द और खाली हंसी। सच हमेशा महंगा पड़ता है। उसी लम्हे आसमान पर बादल गरजे और एक तेज रोशनी चमकी। मां की कब्र से रोशनी उठने लगी और उस रोशनी में मां की रूह जाहिर हुई। चेहरा जख्मी, आंखों में दुख, मगर जबान पर सुकून। बेटा, अब सच सामने है, मगर इंसाफ अभी बाकी है। फोन की स्क्रीन दहकने लगी और उस पर लिखा आया, अब फैसला तुम पर है। लड़के ने हाथ में पकड़ा हुआ आईना कातिल के सामने कर दिया। जूनी कातिल ने अपना चेहरा आईने में देखा। उसकी चीख निकल गई। उसका चेहरा जलने लगा, जमीन में दरारें पड़ने लगी और वो साया जमीन में धंसने लगा। नहीं, मुझे मत भेजो वापस। मैंने जो किया सबके फायदे के लिए किया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जमीन ने उसे निगल लिया और अंधेरे में सिर्फ सुकूत रह गया। मां की रूह आहिस्ता आहिस्ता नूर में बदलने लगी। उसकी आंखों में सुकून था, चेहरे पर मुस्कुराहट। उसने आखिरी बार बेटे की तरफ देखा और कहा, शुक्रिया बेटा, अब मैं सुकून से सो सकती हूँ। फिर रोशनी आसमान में जज्ब हो गई और सब कुछ वैसा ही हो गया जैसा पहले था, खामोश, तन्हा, पर इस बार सच के साथ। लड़का घर वापस आया, फोन मेज पर रखा। उस स्क्रीन पर एक आखिरी पैगाम चमक रहा था, कॉल मुकम्मल हो गई है। फोन बंद हो गया और कहानी हमेशा के लिए खत्म।